क्षितिज पुस्तक का पहला पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह आखिरी पैराग्राफ है। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं, कहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आप कितने शालीन व्यक्ति हैं, ये कौन नहीं जानता है, ये तो पूरा संसार जानता है। माता पितहि उरिन भैनी के, गुर ऋण रहा सो चुबड़ जी के। अर्थात माता पिता के ऋण को तो आपने अच्छी तरह चुका दिया है और अब आपको गुरु के ऋण की बड़ी चिंता है। अब आपको गुरु के ऋण की बड़ी सोच है। और यह कहकर लक्ष्मण परशुराम पर कटाक्ष कर रहे हैं। परशुराम ने अपनी माता का स्वयं ही वध कर दिया था और इनके पिता की मृत्यु भी इन्हीं के कारण हुई थी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो गुरु का ऋण है वह उतारने के लिए भी आपने मुझे ही पकड़ा है। अर्थात सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अर्थात आपने गुरु का ऋण उतारने के लिए मेरे ही माथे पर उसे मढ़ दिया है। अर्थात आप मुझे मारकर अपने गुरु का ऋण उतारना चाहते हैं। तो बहुत दिन हो गए हैं, अब तो आपका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब अनिय व्यारिका बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अर्थात लक्ष्मण ने कहा कि आप तुरंत ही व्यवहारिका मंगाएं और जो व्यवहारिका मतलब अकाउंटेंट को बुलाएं और वह अपना हिसाब किताब बताए। अकाउंटेंट यानी व्यवहारिका वह होती है जिसमें लेखा जोखा होता है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना हिसाब किताब बताएं और जो भी होगा मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत दूंगा। मुनि सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। कटु वचन अर्थात कड़वे बोली। तो लक्ष्मण जी के कटु वचनों को सुन करके परशुराम ने एक बार फिर से अपने हाथ में कुठार को सुधारा, अर्थात फरसे को ठीक से संभाल कर लिया। सभा में जितने राजा थे वे सब फिर से हाय हाय चिल्लाने लगे। उन्हें लगा कि अब तो परशुराम लक्ष्मण जी को नहीं छोड़ेंगे, अब तो वे उसको मार ही डालेंगे। भृग बर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। लक्ष्मण ने कहा कि हे भृगुबर, भृगु के पुत्र थे वे, इसलिए उनको भृगुबर कहा। हे भृगुबर, आपने मुझे परसु यानी फरसा बार बार दिखाया है और दिखाकर डरा रहे हैं और आपको ब्राह्मण विचार कर, विप्र माने ब्राह्मण, आपको ब्राह्मण विचार कर अर्थात सोच कर मैं बार बार छोड़ रहा हूँ और आप नृपद्रोही हैं। अर्थात नृप माने होता है राजा, आप राजाओं को मारने वाले हैं और अब आप मुझसे बचें। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। लक्ष्मण जी कहते हैं कि लगता है आज तक कबहू यानी कि कभी भी आपको सुभट रन गाढ़े, सुभट का अर्थ होता है महान योद्धा, रन का अर्थ है रणभूमि, गाढ़े मतलब जो योद्धा अपने पराक्रम में प्रवीण होते हैं, यानी पढ़ने में जैसे तेज़ है वैसे युद्ध में तेज़, गाढ़े। तो उन्होंने कहा कि लगता है आपको महान योद्धा नहीं मिले हैं रणभूमि में और आप द्विज देवता घर ही के हैं, आप अपने घर के ही द्विज देवता अर्थात घर के ही बड़े हैं और घर ही के बाढ़े यानी बस अपने घर के ही आप बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखन निवारे। पूरी सभा में लोग अनुचित अनुचित कह करके पुकारने लगे। उनका ये कहना था कि अब लक्ष्मण जी आगे ना बोलें, वे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और जो बोला है लक्ष्मण जी ने वह गलत है, क्योंकि परशुराम का सभी आदर करते थे और उनको ये लगा कि लक्ष्मण जी अब कुछ अधिक जो है उनका निरादर कर रहे हैं, इसलिए सभी लोग इस बात को अनुचित कहकर मना करने लगे। रघुपति सयन ही लखनु निवारे। रघुपति किसको कहा गया है? श्री राम को। और सयन ही माने आँखों के इशारे से, निवारे मतलब चुप कराया, लखनु मतलब लक्ष्मण। श्री राम ने लक्ष्मण को आँखों के इशारे से चुप रहने का इशारा किया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कुसानु, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। श्री राम की बात को मानकर लक्ष्मण जी आहुति के समान नीचे उतर आए और वो शांत होकर अपनी स्थान पर बैठ गए और भृगुबर के कोप से बच गए। भृगुबर किसको कहा गया है? परशुराम को। उनके कोप से वे बचे। और बढ़त देख जल, अर्थात जब जल की सीमा बढ़ती है
तो क्या होता है, लोग डूबने लगते हैं, डूबकर मरने लगते हैं, अर्थात अधिक बढ़ जाता है जल। तो जब जल को अधिक बढ़ता हुआ देखा किसने, रघुकुल ने, अर्थात रघुपति अर्थात श्री राम। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें ऐसा एहसास हुआ, उन्हें लगा कि अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जल अधिक ऊपर आ रहा है, नाक कहते हैं ना, नाक के ऊपर पानी आ रहा है, तो जल अधिक बढ़ गया है। तो उन्होंने पूरे माहौल को अर्थात एटमॉस्फेयर को अपने सम वचन बोल करके अर्थात मीठे वचन बोल करके सभी को शांत किया।